ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। दुनिया के देश आकर के देख रहे हैं कि कैसे मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, कैसे मतदान निष्पक्ष हो रहा है, वो तारीफ कर रहे हैं और ये देश को बदनाम करने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें मैं बात कर रही हूं। एक तरफ दूसरे चरण का जो मतदान है वो जारी है। आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण के मुकाबले अगर दूसरे चरण की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अभी थोड़ी देर में ताजा आंकड़ा भी सामने आ जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर आज ईवीएम का शोर मचाने वालों को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की जो पर्ची है वो सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। अब पुराने सवाल जो थे वो खत्म हो जाने चाहिए। सवालों से वोटर के मन में शक पैदा होता है। चुनाव सुधार भविष्य में भी जारी रहेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी, विपक्ष पर हमला बोला और कोर्ट ने विपक्ष को करारा तमाचा मारा है, ये भी कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से सबसे पहले मोर्चा संभालते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत तो उन्होंने किया, लेकिन अपनी अगले ही लाइन में उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठा दिया और कहा कि ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर यह लड़ाई अभी बहुत लंबी है। इंडिया गठबंधन को जिताओ और ईवीएम को हटाओ। आज इसी पर कर रही हूं प्रहार कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है हम उसका स्वागत करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है, जो भी फैसला दिया है उसका स्वागत है, लेकिन वहीं दूसरे ही तरफ आप ये कहने लगते हैं कि इंडिया गठबंधन को जिताओ और ईवीएम को हटाओ। ये कोर्ट के फैसले की अवमानना नहीं है तो फिर और क्या है? सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ टिप्पणी, क्या कुछ फैसले पर कोर्ट की ओर से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये भी हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम जो है वो बेदाग होकर निकलता है, वो एकदम फिट बताया जाता है कोर्ट द्वारा। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र की विजय का दिन है। मतपेटियां लूटने वालों के जो सपने थे वो चूर चूर हो गए हैं। निजी हित के लिए ईवीएम को बदनाम किया गया। बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का जो हक था वो उनसे छीना गया और बैलेट पेपर के नाम पर किस तरह से लूट लूट कर ये राज करते रहे हैं। ईवीएम पर संदेह पैदा करने का पाप इन लोगों ने किया है। देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। INDIA को संविधान, लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं है। वोट हड़पने का जो खेल है वो खेल खेलने वाले अब परेशान हैं, हैरान हैं कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो ये वो तमाम और बड़ी टिप्पणियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। एक छोटी सी रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाती हूं। उसके बाद किस तरह से दूसरे चरण का मतदान चल रहा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि आखिरी घंटा जो है वो बाकी रह गया है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैदान में उतरे प्रत्याशी जहां अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय ने ईवीएम के जरिए पड़े मतों के साथ वीवीपैट की पर्चियों की गिनती 100% तक बढ़ाने या मतपत्रों की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ईवीएम वीवीपैट प्रणाली पर आंख मूंद कर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा होगा।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बैलेट पेपर वाला दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र के लिए खुशी का दिन है। पहले यहां आरजेडी और कांग्रेस के शासन में बैलेट पेपर के नाम पर लोगों का हक लूटा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि ये देख नहीं पा रहे। विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। अब इन सब के बीच सवाल ये है कि ईवीएम 100% फिट है, तो विपक्ष की अब नई रट क्या होगी? क्या ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद विपक्ष का गेम ओवर होने वाला है? आज इसी पर होगा प्रहार। आज इसी पर प्रहार करेंगे, लेकिन वहीं जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो इस वक्त जारी है और आखिरी घंटा बाकी है। किस तरह से क्या तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीच में दोपहर की वजह से, गर्मी की वजह से लोग उतना बूथ पर नजर नहीं आ रहे थे। अब शाम का ये वक्त है, क्या कुछ लोग नजर आ रहे हैं आखिरी घंटे में? वो किस तरह की कतारें दिख रही है? अनामिका पांडे मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ अनामिका सिंह काली मेरे साथ जुड़ी हुई है और प्रियंका शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले प्रियंका से ही हम शुरू यहाँ पर करते हैं कि प्रियंका, बड़े कलर्स आप दिखा रही थी वहां राजस्थान से, जोधपुर से, अभी आखिरी घंटा बाकी रह गया है, अभी क्या देख रही हैं आप? क्योंकि आखिरी घंटा बहुत अहम होता है। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे में हम वोटर्स की जो कतार है उतनी लंबी यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। 52% अब तक शाम 4 बजे तक मतदान यहाँ हो चुका है। माना ही जा रहा है कि आखिरी घंटे में कुछ कमाल हो, लेकिन ऐसी उम्मीद यहाँ पर होती हुई दिख नहीं रही है। लेकिन अगर हम प्रियंका, आपका फ्रेम चला गया है, कुछ तकनीकी खराबी है, तो मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अनामिका पांडे का मैं फटाफट से जिक्र कर लेती हूँ, यहाँ रुक कर लेती हूँ। अनामिका, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, तमाम मुद्दे आप गिनवा रही थी सुबह से ही कि क्या मुद्दे लेकर लोग पहुंच रहे हैं, किस आधार पर वोटिंग के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी क्या देख रही हैं कि अभी भी उसी तरह का उत्साह दिख रहा है या आप शांति है? मानी, एक तरफ तो जो 88 सीटें हैं उनमें जो 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं उनमें सबसे कम वोटिंग हुई है, केवल 44% 3 बजे तक वोटिंग हुई थी। और इनमें 8 सीटों में सबसे कम वोटिंग मथुरा में हुई है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है, थोड़ा सा बारिश का मौसम भी हो गया है हल्का सा, और अभी 1 घंटे का वक्त बाकी है या कुछ मिनटों का वक्त बाकी है, तो उम्मीद करते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए। जो लोग वोट कर चुके हैं मैं उनसे बात करूंगी। मतदान कर दिया आपने? जी, मतदान में अपना अधिकार का प्रयोग करके आया हूं। आपने तो कर लिया प्रयोग, लेकिन मथुरा के लोग निकल नहीं रहे हैं, केवल 38% मतदान। अब ये बड़े दुख की बात है कि लोग निकल नहीं रहे। लोगों को निकलना चाहिए और अपने घर मतदान का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और ये अधिकार है जब हम अपनी मन की और अपने चुनिंदा चुन सकते हैं किसी नेता को और अपने विकास की राह को या बहुत सारे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और इसमें भी अगर लोग नहीं निकल रहे तो ये बड़ा दुख की बात है।